नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 2 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2 का सेट संख्या 9। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट संख्या 9। तो एक ही क्वेश्चन को आराम से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश जो कि अल सल्वाडोर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अल सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जॉर्जी गोस्पो दिनोव को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम सूचकांक 2023 जारी किया है? किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो इसका जो सही उत्तर है, विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजीव सान्याल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, संजीव सान्याल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? तो इसका जो सही उत्तर है, राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया? किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो भारत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, भारत। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX का परीक्षण किया? तो इसका जो सही उत्तर है, DRDO और IAF। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य में सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है? तो गोवा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, गोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पादप माइक्रोलॉजिस्टिक विश्व के पहले व्यक्ति है जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? किस देश के पादप माइकोलॉजिस्टिक विश्व के पहले व्यक्ति है जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? तो भारत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भारत। अगला क्वेश्चन है, खबरों में नजर आए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे? खबरों में नजर आए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे? तो सलीम दुरानी जो कि स्पोर्ट्स पर्सन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो यूक्रेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया? हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया? तो उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है?
तो इसका जो सही उत्तर है रूस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो पहला अमेरिकी राज्य है जॉर्जिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो मलेरिया मुक्त अजरबैजान और ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य विभिन्न एसडीजीएस पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा एएलटी सारथी लॉन्च किया है? किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा एएलटी सारथी लॉन्च किया है? तो नीति आयोग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित नई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है तेलंगाना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फ्रेंड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो सी फ्रेंड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम पेप्सिको फाउंडेशन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत में हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो मिस्र इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में लोक जनहित की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो अमेरिका इसका जो सही उत्तर है, अमेरिका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो अनुच्छेद 178, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 178। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य में विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 500, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो 1993, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत है, इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 7वां संविधान संशोधन
1956 के द्वारा, 1956 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? तो ऑप्शन सी 5 प्रकार के क्षमादान शक्तियां प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 28 इसका जो सही उत्तर है, अनुच्छेद 28। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो CH भाभा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? व्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था व्यास परियोजना की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो मार्जिन निर्धारण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मार्जिन निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938 इसका सही उत्तर है, 1938। अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो चीन इसका जो सही उत्तर है, चीन। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो विंध्य शैल समूह की चट्टान, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मौलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश इसका असत्य है। मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मिजोरम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाए। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाए। तो उत्तर से दक्षिण की क्रम में तो लानोस 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 के बाद सिलवास और सिलवास के बाद कैंपोस और उसके बाद पंपास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 3-1-2-4 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो मंगल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो फ्लोरिडा जलधारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो वियतनाम इसका सही उत्तर है, वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो
यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो नागार्जुन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो लक्षणा अध्यक्ष लक्ष लक्षणा लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वसुमित्र इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1/3। इसका सही उत्तर है 1/3। किस सिख किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? तो गुरु हरकिशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाए। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में, और बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, और इंडियन एसोसिएशन जो कि 1876 में। तो इसका जो सही उत्तर है 3142। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों ने की। यह सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है केवल 2 एवं 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो कर्म का सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है 1, 2 एवं 3। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में चलाया गया था। बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के द्वारा। 16 वन भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था तो 2003 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 2003 में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो द्वितीय प्रदूषक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है द्वितीयक प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है, कैंडिनिया पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? कैंडिनिया पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा सीधा
एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है। क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, तो वह प्राप्त होता है आवृत बीजी पादप से। आवृत बीजी पादप से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। एनेलिडा और मोलस्का, एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है नियोपाइलिना। नियोपाइलिना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक यंत्र से, ऑप्शन वातक तंत्र से। वातक तंत्र से। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एजोला मक्का, एजोला मक्का सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वे जैव उत्प्रेरक है, वे जैव उत्प्रेरक है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर है। तो 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है, ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। तो ये क्रमशः निलय, संकुचन और निलय विश्रांति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, सीजियम, गैलियम तथा सेलिनियम उत्कृष्ट धातुएं है, उत्कृष्ट धातुएं है। अगला क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो इनमें से कोई नहीं इसका जो सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 6 इसका सही उत्तर है, 6। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस अम्ल इस लवण का डैश होता है। तो जल अपघटन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशीला है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशीला है, तो फ्लोरीन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल गैस है? निम्न में से कौन सा जल गैस है? तो CO+H2, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, CO+H2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सोनार में उपयोग होता है। तो सोनार में उपयोग होता है पराश्रव्य तरंगों का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त की गति वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है। तो सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इनमें से सभी इसका सही उत्तर है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, एक एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है सहसंयोजक बल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच सही संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, तो पायरेक्स कांच, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन
की स्थापना किस वर्ष की गई थी? शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2001 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग है? तो 6 इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अगला क्वेश्चन है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर इसका सही उत्तर है, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कि मैथ और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप अभ्यास गंगा से जुड़ करके बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।